Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बड़े दिनों के बाद आज बाजार ने राहत की सांस ली है। सेकंड हाफ में थोड़ा उठापटक के बाद दूसरे दोपहर के बाद सेकंड हाफ में बाजार में तेजी दिखाई पड़ी है और खासतौर पे भारत के बाजार निफ्टी 0.91% बढ़ा, 24,213 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 0.88% करीब 0.9% की बढ़त दोनों में दिख रही है और ये 79,476 पे जाके बंद हुआ है। लेकिन इस बीच एक ऐसी सूचना और आई है जो फिर चिंता बढ़ा सकती है और चिंता की खबर अब अमेरिका इस वक्त वोट डाल रहा है और उसके बाद होगी काउंटिंग में ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस ट्रंप को मात दे देंगी। इस सवाल पर बहुत कुछ तय होना है, भारत में नहीं दुनिया भर के बाजारों में। अमेरिकी बाजार भी इस आशंका में हैं, भारतीय बाजार भी इस आशंका में थे। आज जो उत्साह है, कई लोग इसकी वजह बता रहे हैं कि साहब शायद ट्रंप के जीतने के आसार बढ़ रहे हैं और बाजार ट्रंप को पसंद करता है। ट्रंप को कोई क्यों पसंद करता है ये एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन यहां एक दूसरी कहानी चल रही है। बर्नस्टीन का एक और नोट आया है कुछ समय पहले और उसका कहना है कि चिंता की बात हो सकती है और उसको लगता है कि बाजार में जो गिरावट हाल में आई है ये भी शायद अभी पूरी नहीं है। उनका कहना है कि बाजार ने शायद अभी तक ये गणित जोड़ा नहीं है कि जो निफ्टी की कंपनियां अपने अर्निंग्स एस्टीमेट मिस कर रही हैं, यानी कि जैसी उम्मीद थी उनसे, जैसी कमाई की, इस क्वार्टर में जो नतीजे आए हैं वो उतने दे नहीं रही हैं। इस बात का पूरा हिसाब बाजार ने जोड़ा नहीं है और इस वजह से जहां निफ्टी है शायद वो उससे और नीचे होना चाहिए। बर्नस्टीन पहले एक टारगेट दे चुका है निफ्टी का, वो है 23,500 और अब उन्हें लग रहा है कि अभी निफ्टी में और गिरावट बाकी है, हालांकि वो लिमिटेड है और फिर वो अपने उस टारगेट को दिखा रहे हैं 23,500 को। उनका कहना है कि दिसंबर तक 23,500 पे निफ्टी पहुंच सकता है और वजह वही है, सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें जिस तरह की निराशा हाथ लग रही है वो शायद पूरी तरह से अभी मार्केट में कहते हैं प्राइस्ड इन नहीं है। प्राइस्ड इन का मतलब शेयरों के भाव उस हिसाब से अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, जितना उनको गिर के जहां पहुंचना चाहिए था वहां गिरे नहीं है, यानी कि अभी और गिरावट की आशंका उसको साफ साफ दिख रही है क्योंकि अर्निंग्स में मिस दिख रहा है और दूसरा वो पहले भी कह चुके हैं। इन्होंने पहले भी ये चिंता जताई थी। मई में एक ऐसा नोट आया था जब उन्होंने इसी तरह की एक चेतावनी दी थी और उनका कहना था कि जो आसार दिख रहे हैं, कंपनियों के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं, वहां पहले हाफ में क्या हुआ इस साल के उसको भूलकर दूसरे हाफ की चिंता करनी होगी और क्या वो दूसरा हाफ, और वो भी वित्त वर्ष का दूसरा हाफ, यानी कि अगली छमाही जिसे आप अक्टूबर के बाद से कहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने क्या पिछले 6 महीनों की भरपाई कर देंगे, ये सवाल है। और उनका कहना है कि आधे से ज्यादा कंपनियों के जिनके नतीजे आए हैं उनमें से निफ्टी 50 में से आधे से ज्यादा कंपनियों के नतीजों में जो उम्मीद थी उससे 4% से ज्यादा की कमी दिखाई पड़ रही है। तो ये कोरोना के बाद की सबसे खराब फिगर है उनके हिसाब से। ये इतना बड़ा मिस कोरोना के समय में दिखा था, उसके बाद से ऐसा नहीं दिखा है और ये अब ग्रोथ की जो उम्मीद है वो भी कम हो गई है और इसी वजह से अब उनको लग रहा है कि जो कंपनियां नतीजे दे रही हैं उनको देख के लग रहा है कि यहां से अभी राह मुश्किल बनी हुई है। जो मुश्किलें दिखाई पड़ रही थी बाजार में वो दूर हुई नहीं है और इन नतीजों को देख के ये सोचना मुश्किल है कि बाजार जहां है अब यहां रहेगा। यहां से उनको अभी और मंदी की आशंका दिख रही है, गिरावट दिख रही है, हालांकि वो गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। तो 23,500 का मतलब वो यहां से लगभग 700 पॉइंट निफ्टी में जाते हुए देख रहे हैं। तो ये गिरावट, अब जो लोग आगे का गणित जोड़ते हैं, पहले आप क्या बर्नस्टीन पे भरोसा करते हैं, दूसरा क्या बर्नस्टीन के पर भरोसा करते हैं, तो इस हिसाब से आपकी कोई स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना ये वक्त फिर वहीं आ जाता है जब आपको अपने सलाहकार की तरफ देखना चाहिए। बिजल्टा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।